Hey everyone, Harshita this side. Welcome back to my channel. So actually, today's topic brings in a very real question that actually is very common but is very rare to be spoken about, right? So whosoever believes in astrology, they might know about the Ketu Mahadasha. Most of the people suffer from it and their life goes boom, bada pak pat boom, right? So basically, I actually want all of those people who actually believe in astrology or actually are facing these kind of situations due to Ketu Mahadasha. What is your opinion over the fact that the people who are actually going through this or actually were about to go into it in the beginning? Like I just want to know like how did you guys cope up with it? Like how did you guys manage it and how it all actually started? Because I met some people, they were actually struggling due to Ketu only. That their marriage fell apart, and then like very serious things happened. People got disconnected from their families. People got divorced. Someone died. Something happened. Something or other kept happening with them, right? So I have like what I have learned about it, since I am also about to get into my Ketu Mahadasha soon. Though I know nothing's gonna happen since I'm already prepared for it, but actually the people who are facing these situations, I really want all of them here to be, sharing their like sharing their life, किसके साथ कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, because ultimately I mean you never know life क्या आपकी तरफ थ्रो करने वाली है, राइट? सो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि किसी को हर्ट हो रहा है तो वो आके बात करे मेरे से, पर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि अगर कोई और भी हो जिसका ये सब शुरू होने वाला हो और आप मानते हो इन चीज़ों को लेके, तो आपका उससे क्या रिलेशन रहेगा या आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो, या आपको क्या लगता है कि आप कैसे किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को अपने एक्सपीरियंस से अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करके दूसरे को अवेयर कर सकते हो कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है या मेरे साथ ये हुआ, राइट? तो मुझे वो सारे के सारे लोग अभी यहाँ पे चाहिए हैं। बाकी प्लीज़ हैव सम कॉफ़ी विद मी। आई वॉज जस्ट मेकिंग कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। तो मतलब मैं चाह रही हूँ कि मेरे को थोड़ा सा ना आप लोग इसके बारे में बताओ कि आप लोगों की क्या राय है इन सब चीज़ों को टॉपिक्स को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत है, कुछ लोग कहते हैं प्लानिटरी अलाइनमेंट है, कुछ लोग कहते हैं कार्मिक है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, राइट? आप हर एक के बारे में नहीं बोल सकते, आप हर एक के हिसाब से नहीं चल सकते, लेकिन आप सबसे ज़्यादा रिलेट जिससे करते हो आप ज़रूर उससे बात कर सकते हो उसके बारे में, राइट? एंड इन माई केस मेरे को ऑलरेडी उस चीज़ की अवेयरनेस है, बट हालांकि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए, एंड टचवुड खुदा ना खास्ता कभी कुछ बुरा हो, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन अच्छा है, एंड आई मीन थू 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 भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो हमारे साथ। बट मतलब जिसके साथ भी ये सब हुआ है, जो डिस्कनेक्ट हुए हैं अपनी फैमिली से या अपने हस्बैंड से, या कोई एक नया पाथ चूज़ किया है, किसी ने अपनी जॉब छोड़ी है, किसी ने कुछ छोड़ा है, किसी ने कुछ छोड़ा है, तो मतलब मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे को भी थोड़ा सा आइडिया मिले उस चीज़ का। हालांकि हर कोई इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, माई हस्बैंड इज़ वन ऑफ दोज जो इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट देन अल्टीमेटली आई एम अ पर्सन हु बिलीव इन दीज थिंग्स, राइट? तो क्योंकि जो जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, जाना है, समझा है, बेसिकली केतु क्या लेकर आता है? केतु डिटैचमेंट लेकर आता है फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, फ्रॉम मोह, फ्रॉम माया। और ये सब आपके पास से कनेक्टेड रहता है, जो पास की आपकी क्लेंजिंग होनी बाकी है वो क्लेंजिंग करता है आके, बेसिकली जितना मैं समझ पाई हूँ इस चीज़ को, राइट? और मैं ये नहीं कहती कुछ गलत है कुछ सही है, ज़रूरी नहीं हर एक का एक्सपीरियंस एक जैसा हो, ज़रूरी नहीं कि हर एक के साथ वही हो जो दूसरे के साथ हुआ। पर अभी तक मैं 2 लोगों से मिली हूँ जिनके साथ ये चीज़ हुई है, विच इज़ अ लिटिल स्कैरी, not gonna lie, and I am a little scared, yes, but then again I believe the universe do what it does for the best, for to bring out the best out of you, right? So हाँ, दैट इज़ समथिंग, बिकॉज मैंने बहुत सारी कोशिश करी यूट्यूब पे भी सर्च करने के लिए कि कोई अपने एक्सपीरियंस इस बारे में बताए कि केतु दशा ने उसको कैसे अफेक्ट किया, या उस दौरान उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैं एक्चुअली चाह रही हूँ कि मेरे को मतलब कुछ नहीं तो कुछ तो सही, कुछ एक आइडिया ऐसा मिले। और ऐसा कहते हैं कि जिसकी दशा अंतरदशा में आती है, यानी जिसका शुरुआत आ जाता है, जिसका शैडो पीरियड शुरू हो जाता है केतु को लेके,
a lot of changes happens, yes, because you started working inward rather than outward. For me, for example, I left my job, मेरे लिए करियर से रिलेटेड था, मैंने अपनी जॉब छोड़ी, ठीक है, मैं होटल इंडस्ट्री में रही कम से कम 5 से 6 साल, मैंने होटल्स में, बार्स में, सब में काम किया हुआ है, रेस्टोरेंट्स में काम किया हुआ है, मगर अभी मेरे को ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं वो चीज़ छोड़े हुए, और अब मैं उस चीज़ की तरफ वापस जाना ही नहीं चाहती। और कहीं ना कहीं जितना मैं पढ़ पाई हूँ, अपने बारे में समझ पाई हूँ, जान पाई हूँ, मुझे इतना ज़रूर पता लगा है कि दिस पाथ वॉज नॉट मेंट फॉर मी। ओके ओके, रिलैक्स, इजी इजी, कोको मेलो, इजी, सॉरी इट वॉज जस्ट माई डॉग्स। हाँ, सो मतलब आई वॉन्ट पीपल टू एक्चुअली जस्ट शेयर देयर एक्सपीरियंसेस कि किसी करियर के साथ चेंजेस हुए हैं, किसी की मैरिज लाइफ के साथ चेंजेस हुए हैं, मतलब आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं कि आपके ज्योतिष ने या आपके पंडित जी ने आपको बताया हो कि हाँ केतु महादशा है, इस दौरान आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा डराते हैं इस चीज़ के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें डरने के लिए नहीं है, ये चीज़ें आपको कोई चीज़ सिखाने के लिए, समझाने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, राइट। अगर आप किसी एक चीज़ में लगता है आपको, आप स्टक हो और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ से निकलना है, तो वो कैसे निकलोगे आप? हर चीज़ ऐसा नहीं होता कि आई मीन येस यू डू पेव योर पाथ योर सेल्फ, येस, बट देन अल्टीमेटली देयर इज समथिंग जो कुछ ना कुछ विच इज़ रिलेटेड टू द प्लानिटरी मूवमेंट, जिसके थ्रू कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। चेंज आते हैं कैसे? करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, इमोशंस को लेके, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जो भी चेंजेस आते हैं, राइट। तो आई रियली वॉन्ट पीपल टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस हेयर। बाकी इट्स नॉट लाइक केतु दशा इज समथिंग दैट इज टू स्केयर यू ऑफ, नो, इट इज़ नॉट समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, इट इज़ समथिंग दैट इज़ हेयर टू टीच यू, राइट। सो यू शुड लर्न। सो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो इस टाइम पे ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये शायद आपकी गलतियाँ सुधारने के लिए होता है, और जो गलत रास्ते पे आप चल रहे होते हैं उस रास्ते से निकालने के लिए होता है। कई लोगों की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हाँ वो भी है, कई लोग इजीली निकाल लेते हैं, वो भी है, वो डिपेंड करता है आप कैसे उस चीज़ से कोप करते हो, राइट। अब जब मैं यूट्यूब पे ये चीज़ सर्च कर रही थी, किसी कोई एक्सपीरियंसेस अगर हैं केतु महादशा को लेकर, तो मेरे को सिर्फ इतना पता लगा कि केतु क्या है और क्यों वो चीज़ होती है, मगर मुझे ये नहीं पता लगा किसी के साथ क्या हुआ है। और मैं उस शैडो पीरियड में हूँ, 15 से मेरी केतु महादशा शुरू हो रही है, एंड आई वॉन्ट टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स कमिंग फॉर मी। आई नो इट्स गोना बी रिलेटेड टू माई करियर एंड फाइनेंसेस, रीज़न बीइंग बिकॉज पिछले 6 महीने मैं कभी कहीं पे थी, कभी कहीं पे थी। मैं ऋषिकेश में थी 2 महीने के लिए, फिर मैं दिल्ली वापस आ गई, मुझे 2 महीने हो गए दिल्ली में आए हुए। उससे पहले जो मेरे 2 महीने थे मैं पढ़ रही थी, मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखा एआई का, और आई वाज स्टडिंग हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, आई वाज स्टडिंग ऑल ऑफ दीज एंड दिस इज सेल्फ स्टडीड। मतलब ये नहीं कि मैं किसी कोर्स के साथ ज्वाइन किया, हाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए मैंने कोर्सेज ज़रूर ज्वाइन किया था, एंड इट इज़ आई मीन इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न अगर आपको एक्चुअली कुछ करना है उसके आगे। हाँ, सो अल्टीमेटली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो शैडो पीरियड जो था मेरा सीखने के लिए, मूवमेंट के लिए था, कि तो आपको यही चीज़ कहते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू बी स्टक, यू आर सपोज टू कीप मूविंग। कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं ऋषिकेश में रही हूँ 2 महीने ही सही, मगर मैंने वो 2 महीने में इतने फॉरेन कनेक्शंस बनाए हैं। ये नहीं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ कनेक्ट हो रही हूँ, लेकिन हाँ उस मोमेंट पे, उस सिचुएशन में, उस टाइम पीरियड में जिसके साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई, जिसके साथ मैं थोड़ा सा बाहर गई, जिसके साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई, इट इज़ एन एक्सपोजर ओनली, राइट। इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है कई लोगों को, नॉट नेसेसरीली हर एक को मिले, बट जिसको मिलता है मिलता है। तो आप लोगों का उस चीज़ से क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरे को वो जानना है। और अगर कुछ स्टोरीज़ आपके पास हैं अपनी, अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की, फैमिली की, किसी की भी, अगर आपके पास वो स्टोरीज़ हैं तो वो आप प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करिए, एंड आई वुड लव टू रीड देम, बिकॉज अल्टीमेटली इफ़ यू don't have that experience, you can learn it from others' experiences, and that's what I want to do, right? I want to learn from others' experience कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसको बेनिफिट हुआ, किसको नुकसान हुआ, और जिसका ख़त्म हुआ तो कैसे हुआ, शुरुआत हुई तो कैसे हुई, और इन द मिडिल क्या हुआ, राइट। सो अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरीज़ हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, आई वुड लव टू रीड देम एंड मे बी वी कैन इंटरेक्ट मोर ओवर इट। टिल द टाइम,
Cheers to you all. Have a good day. Bye.